बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूं और थाना शहजाद टाउन की हदूद में मेरे साथ मुतासरा नौजवान मोहम्मद आकिब मौजूद है। आकिब के साथ जो है वो ज़्यादती की गई है और महल्ले के एक हजाम ने जूस में नशा आवर गोलियाँ मिलाकर पलाई और मोहम्मद आकिब के घर पर इसके साथ ज़्यादती की। मोहम्मद आकिब उस वक़्त घर में अकेला था। अब इस पर में क्या हक़ाइक़ हैं ये जानते हैं मोहम्मद आकिब से। मोहम्मद आकिब की इस वक्त FIR थाना शहजाद टाउन में दर्ज हो चुकी है, लेकिन वो इस वक्त हमारे पास अपनी आवाज़ हकामे वाला तक पहुँचाने के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए मौजूद है। क्या हक़ाइक़ हैं ये मोहम्मद आकिब से जानते हैं। आकिब, क्या वाक़या हुआ, किस तरह हुआ ये, उस हजाम ने कैसे आपके साथ ये घिनौना फेल किया? सर, कोरोना वायरस की वजह से जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के दौरान उसने मुझे कहा कि जी लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन की वजह से मैं सारों की कटिंग घरों में जाके कर रहा हूँ, तो आप भी कटिंग आके कर जाऊँ। तो मैं उससे कटिंग करवाता था 6-7 माह से। तो मैंने कहा ठीक है आप आके कर जाना। तो फिर वो जब कटिंग करने के लिए शाम को रात को आया मेरे घर पे, वहाँ पे मैं अकेला था, तो वो साथ अपने जूस लेकर आया। कहता है यार, मैंने कहा जूस ले जाऊँ पी लेंगे। तो वो फिर जूस पिया। जूस में उसने कोई नशे की चीज़ मिलाई हुई थी जिससे मैं बेहोश हो गया। तो फिर उसने मेरे साथ ये ज़्यादती की। तो फिर कई देर तक जब मैं होश में नहीं आया, तो बाद में ये जो मुझे पता चला है कि जब काफ़ी देर तक मैं होश में नहीं आया तो फिर उसने अपने ही नंबर से 1122 पे कॉल की थी कि एक बंदे को कोरोना हो गया, बेहोश हो गया, काफ़ी देर से बेहोश गिरा पड़ा हुआ है। तो फिर मुझे पिम्स हॉस्पिटल पहुँचा दिया उसने। ठीक है। तो फिर वहाँ पे जब मैं पिम्स हॉस्पिटल में पहुँचा तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि हमें पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, आपने आप सही बताना है कौन बंदा है, किसने क्या किया है। तो फिर मैंने डॉक्टर्स को बताया कि लास्ट टाइम मेरे साथ मेरे घर पे एक ये हेयर ड्रेसर कटिंग करने आया था, वो मौजूद था। तो फिर वो जब उसने अपने ही नंबर से 1122 पे कॉल की थी तो पुलिस ने शक की बुनियाद पे उसका ID कार्ड वगैरह पहले ही ले लिया था जब मुझे रेस्क्यू करने गए थे। लेकिन बाद में शहजाद टाउन पुलिस उसके साथ जो है वो मिल के उसको भगा दिया। शहजाद टाउन पुलिस ने भगा के फिर जो है जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अकरम चीमा साहब थे, उनका बेटा वकील है इस्लामाबाद फेड कचहरी में, उन्होंने अपने ही बेटे से उसकी अबूरी ज़मानत फ़ाइल करवाई कोर्ट में। तो अपने ही बेटे से अबूरी ज़मानत फ़ाइल करवाने के बाद वो अबूरी ज़मानत करवा के कोर्ट में आया तो कोर्ट ने उसकी अबूरी ज़मानत ख़ारिज की और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि पुलिस शहजाद टाउन ने मेरा केस ख़राब किया है, मेरे एविडेंस मिस किए हैं, वो मुलज़िमान को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास मौजूद है, जज साहब ने अपने ऑर्डर में ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब जो मेरी वो तो कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि मुझे अदालत से इंसाफ मिलेगा। अगर मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है, मैं खामोश नहीं हुआ, मुझे अदालत से अच्छी उम्मीद है कि अदालत इंसाफ देगी मुझे। अभी मेरी मौजूदा सिचुएशन ये है कि मैं 15 तारीख को कुछ दिन पहले मुझे थाना पारा की हदूद में मैं G6 में रह रहा था। तो मेरे पे मुलज़िमान पार्टी और मेरे हकीकी भाई ने मुझ पे हमला किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरा बाजू तोड़ दिया, मेरे सर में चोटें आई, मैं पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो उसके बाद मैंने SP साहब को, DIG साहब को, IG साहब को, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन राइट्स में आपके जो भाई हैं, आपके घर वाले, वो मुलज़मान से मिल चुके हैं? वो मिल चुके हैं मुलज़मान से, मेरे भाई मिल चुके हैं मुलज़मान से। वो मुझे जान से मारना चाह रहे हैं। मुलज़मान से मिलने की क्या वजह है? क्यों उन्होंने, मतलब आपके साथ इतना बड़ा सानिया भी हुआ और उसके बाद आपके भाई उनसे मिल गए? मुलज़मान से क्योंकि मैं पहले कमाता था, उनको महीने के पैसे घर भेजता था। अब मैं बेरोज़गार हो गया हूँ और मेरी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई है, मैं रोड पे आ गया हूँ। मैं पिछले अभी आप क्या चाहते हैं? मैं कई दिनों से, पिछले 10-12 दिनों से D चौक में रोड पे सो रहा हूँ, रोड पे बैठा हुआ हूँ। मैं ये चाहता हूँ, मैंने सारों को प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न्स में कंप्लेंट सेल में भी एप्लीकेशन दी है, IG साहब को, सारों को वुमेन राइट्स में भी एप्लीकेशन दिया, उन्होंने IG साहब को लेटर भी लिखा है, पारा थाने में भी दिया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। मैं रोड पर रह रहा हूँ, मेरी जान को ख़तरा है। अगर मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ जगह दी जाए, अगर मुझे रहने के लिए जगह ना देगी तो मैं D चौक में ही खुदकुशी कर लूँगा तंग आके।
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इस नौजवान की गुफ्तगू सुनी कि घर में इस कमसिन बच्चे को महल्ले के हजाम ने नशा आवर जूस पिलाकर इसके साथ ज़्यादती की, बदफेली की। उसके बाद थाना शहजाद टाउन में इसका केस रजिस्टर्ड हुआ और इस तमाम वाक़या के बाद बकौल इस नौजवान के इसके भाई जो है वो मुलजमान से मिल चुके हैं और चंद दिन पहले उन्होंने थाना आबपारा की हदूद में इस नौजवान को मारा पीटा, इसका बाजू तोड़ दिया और इसको घर से भी निकाल दिया इसके सगे भाइयों ने। अब ये नौजवान का कहना है कि मैं गुज़श्ता 8-10 दिन से डी चौक में बैठा रहता हूँ, मेरे पास ना रहने के लिए जगह है, ना खाने पीने के लिए जगह है और मेरी किसी किस्म की भी कोई मदद नहीं की जा रही। IG इस्लामाबाद, DC इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद उनसे अपील की है इन्होंने कि इनको रहने के लिए जगह दी जाए, खाने पीने के लिए जो है वो खुराक दी जाए और इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था जो आप बराह रास्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से MM न्यूज़ पर देख रहे थे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।